हे एवरीवन, हैप्पी गणेश चतुर्थी टू ऑल। मैं आई होप कि आपके फैमिली में मैं सब लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और सब लोग खुश रहें, अच्छे से रहें और सबकी जॉब लग जाए। तो आज की शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। अभी बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो अभी SBI PO और IBPS PO दे के फ्री हो गए होंगे कि अब सबका एग्ज़ाम भी हो गया और 1-2 दिन का रेस्ट भी हो चुका है सबका। मेरा भी हो गया है, सबका हो गया है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि जो मेन फोकस रहेगा वो रहेगा IBPS PO मेंस, SBI PO मेंस, मतलब सबके मेंस पे रहेगा। अभी जो बाकी जो एग्ज़ाम हैं जैसे कि IBPS क्लर्क है या फिर SBI क्लर्क है, तो ये सारे एग्ज़ाम एक सितंबर में होगा, वो अक्टूबर में है, तो ये काफ़ी दूर है। तो पहला जो हमारा फोकस बनता है कि हम अभी से स्टार्ट कर दें मेंस की प्रिपरेशन। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने पहले से स्टार्ट कर दी होगी, बहुत सारे मेरे जैसे भी होंगे जो बीच में कर रहे होंगे, बीच में छूट भी गई होगी, सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। तो इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताऊंगी कि मैं कैसे क्या प्लान करके मैंने स्टार्ट कर रही हूँ मैं अपनी मेंस की प्रिपरेशन, और मेरी कैसी चल रही है या फिर मेरा कितना कंप्लीट हो गया, मैं सब कुछ इस वीडियो में शेयर करूँगी। इस वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊँगी कि मैं कहाँ से पढ़ रही हूँ और वो सोर्स ऐसे रहेंगे कि आप भी उसको फॉलो कर सकते हैं। सो विदाउट फर्दर वेस्टिंग योर टाइम एंड माइन, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, ठीक है। तो सबसे पहली बात शुरुआत करते हैं हम क्वांट से। देखो, क्वांट मेरा वीक पोर्शन है, सबका एक एक वीक होता है कि ये वाला नहीं हो रहा है, ये वाला नहीं सब्जेक्ट मेरे से नहीं बनता है, ऐसा सबका होता है, ठीक है। तो क्वांट में मेरा क्या है कि क्वांट मेरी वीक है थोड़ी, क्योंकि अभी मैंने देखा था लास्ट ईयर तो मेरा ऐसा नहीं था कि मेरे इतने जाएंगे, लेकिन इस ईयर ऐसा हुआ है कि मेरे अटैम्प्ट्स कम हो रहे हैं, प्री में भी हो रहे हैं अटैम्प्ट्स कम। लास्ट ईयर तो मैं 25 तो पहुँच ही जाती थी, बट इस साल तो ऐसा नहीं हो रहा है, लेकिन इसलिए मैंने सोचा है कि मैं क्वांट में बहुत और ज़्यादा फोकस करूँ, अपनी क्वांट की स्पीड को बढ़ाऊँ, सब कुछ करूँ। तो इस वीडियो में मैं बता रही हूँ कि मैं क्वांट के लिए सबसे पहले क्या कर रही हूँ, क्योंकि देखो मेरा मेनली फोकस इस बार मेंस में जो रहेगा वो क्वांट और CA पे रहेगा। ऐसा नहीं है कि मैं इंग्लिश और रीजनिंग के लिए कुछ कर नहीं रही हूँ, मैं उनके लिए भी कर रही हूँ, बट मेन जो मेरा फोकस रहेगा वो रहेगा क्वांट पे और CA पे। तो सबसे पहले हम क्वांट की शुरुआत करते हैं। तो क्वांट में अभी मैंने 1-2 दिन में देखा है कि मैं कहाँ से क्या पढ़ूँ सारी चीज़ें। तो मुझे 2 चीज़ें समझ में आई हैं कि मैं जिनको मैं फॉलो कर सकती हूँ और जिन टीचर से मैंने पढ़ा हुआ है और मुझे पता है कि मुझे उनको समझ में आ जाएगा, तो वो वाली मैं चीज़ें बता देती हूँ। तो पहले मुझे समझ में आया कि मैं कौशिक मोहंती सर हैं, तो उनका बैच जो है अभी चल रहा है IBPS PO में इस पे। तो मैंने ये टेलीग्राम पे मुझे क्लासेस मिल गई थी, तो मैं सोच रही हूँ कि उस बैच को कर लूँ मेंस के लिए, ठीक है। उसके साथ साथ जो रहता है, मैं ऐसा भी है कि आशीष सर से भी पढ़ सकते हैं, कुछ बच्चे हर्षल सर से भी पढ़ते हैं। मैं नो डाउट सारे टीचर अच्छे होते हैं, सारे टीचर ही बढ़िया पढ़ाते हैं, बट दिक्कत ये है कि मुझे जिसका समझ में आए मुझे उससे पढ़ना चाहिए ना। तो मैं कौशिक सर से पढ़ रही हूँ, आप चाहें तो हर्षल सर से भी पढ़ सकते हैं, आशीष सर से भी पढ़ सकते हैं, आपको जिससे कंफर्टेबल लगे, जिसका आपको समझ में आए उससे पढ़ सकते हैं आप। बाकी मैं क्योंकि यूट्यूब की क्लासेस भी सारी लूँगी, जितने भी मेंस की जिसकी चलेंगी, जैसे कौशिक सर की चलेंगी, हर्षल सर की जो YT की क्लासेस चलेंगी वो भी मैं लूँगी दोनों की। तो ये तो हो गया कि मैं क्लासेस किस किस की लूँगी, क्योंकि क्लासेस से क्या होता है कि आपको क्वेश्चन तो पता चल जाता है, लेवल भी पता चल जाता है कि किस लेवल के क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। साथ साथ में ये भी हो जाता है कि हमें उस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, किस माइंडसेट से, किस स्ट्रेटजी से अप्रोच करना है, उसको ये भी पता चल जाता है। क्योंकि कभी कभी हम क्या होते हैं कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें हम पूरा सॉल्व करने बैठ जाते हैं, वहीं टीचर कोई ट्रिक बता देगा या फिर कोई ऐसा मेथड बता देगा जो क्विक होगा और हमारा आंसर भी जल्दी आ जाएगा, तो वो अच्छा रहता है, फ़ायदेमंद रहेगा अपने लिए। इसलिए क्लासेस करना थोड़ा सा मैंडेटरी हो जाता है, मतलब थोड़ा सा ज़रूरी हो जाता है यहाँ पे, मेरे लिए तो है। तो मैं क्लासेस करूँगी सबसे पहले। तो दूसरी जो चीज़ है, अब इसकी प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, क्योंकि मेंस में क्या है, प्रैक्टिस जितनी आप करोगे उतना आपका इंप्रूव होगा, उतनी ही क्लैरिटी मिलेगी, सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। तो प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो वो उसके लिए मैं गाइडली की बंडल PDF भी पढ़ूंगी, क्योंकि मुझे प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और क्योंकि टाइम भी है ना कि टाइम के साथ मेरे क्वेश्चन बनने चाहिए, तो इसके लिए प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो गाइडली की PDF जो आती हैं बंडल PDF, वो आपको अगर ये सारी चीज़ें चाहिए तो मैं लास्ट में बताऊँगी कि कहाँ से ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी, तो लास्ट तक बने रहिएगा। फिर आते हैं मेंस के मॉक पे कि मॉक्स कैसे देने हैं। तो मैं सेक्शनल मॉक्स दूंगी, क्वांट का सेक्शनल, रीजनिंग का सेक्शनल, इंग्लिश का सेक्शनल, फुल मॉक भी दूंगी, बट डेली का जो रहेगा, डेली फुल मॉक नहीं हो पाता है, ठीक है। डेली इतना बड़ा मॉक हम नहीं दे सकते हैं बैठ के, तो डेली तो मैं नहीं दे पाऊंगी, इसलिए डेली मैंने सोचा है कि मैं एक सेक्शनल मॉक तो दूँ ही दूँ। तो मैं क्वांट का ऐसे सेक्शनल मॉक दूंगी एक डेली, अल्टरनेट डेज पे, कि आज क्वांट का दिया, कल रीजनिंग का दिया। तो ये भी मैं लास्ट में बता देती हूँ कि कैसे कैसे मैं मॉक्स देते हैं। तो इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो देखो क्वांट में क्या रहता है कि मेंस के, जिसने मेंस दिया है लास्ट ईयर मैंने, क्योंकि सारे मेंस दिए हैं, तो मुझे पता है कि जो स्पीड मैथ आती है वो तो आती है, क्वेश्चन उसके आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं, क्योंकि लेकिन उसके क्वेश्चन क्या रहते हैं, थोड़ा ट्रिकी रहते हैं, और थोड़ा मतलब वो लेवल उनका थोड़ा हार्ड रहता है, जो कि क्वेश्चन
स्पीड मैथ ही है बट उसका लेवल थोड़ा अच्छा रहेगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ऐसे आ जाता है कि 3-4 इक्वेशंस हो जाती है, उसमें से वैल्यू निकाल रहे हैं, या फिर नंबर सीरीज़ में ऐसा हो जाता है कि 3-4 नंबर सीरीज़ एक ही क्वेश्चन में, उसमें से कुछ वैल्यू निकाल रहे हैं, उसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दी है, फिर वो रूट पूछ रहे हैं आपसे, तो ऐसे करके वैल्यू क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, तो इसलिए स्पीड मैथ की प्रैक्टिस करना जरूरी है, क्योंकि अगर ये आपसे बन गई, आपसे मेंस के क्वेश्चन स्पीड मैथ के बनने लगे तो वहाँ पे आपके नंबर पक्के हो जाते हैं। तो कांट में सेक्शन कट ऑफ करना सेक्शनल कट ऑफ क्लियर करना फिर आसान हो जाता है। तो इसलिए कांट के लिए मैं डेली स्पीड मैथ की प्रैक्टिस तो करूँगी, जो कि मेंस की रहेगी। तो ये इसकी प्रैक्टिस पीडीएफ तो टेलीग्राम में आप सर्च करोगे ना तो बहुत सारी पीडीएफ ऐसे मिल जाती हैं। जो टीचर्स के चैनल हैं उन पे भी जाओगे तो वो लोग भी ऐसी छोटी छोटी पीडीएफ्स डाले रहते हैं जो कि मेंस के रहते हैं टॉपिक वाइज। तो उन पीडीएफ से जरूर देखना, जरूर उससे करना, इससे क्या रहेगा आपको ही फ़ायदा रहेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट मूव करते हैं। ये मैंने इतनी जगह इसलिए छोड़ रखी है क्योंकि मैं इसमें और कुछ ऐड करूँगी या फिर मुझे और कोई अच्छा सोर्स मिलेगा तो वो मैं यहाँ पे लिख दूँगी, तो मैं आपको बाद में बता दूँगी। इसलिए इस जानने के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं वहाँ पे थोड़ा ज़्यादा एक्टिव नहीं रहती हूँ, तो उसके लिए मैं पहले से ही माफ़ी मांगती हूँ, सॉरी। अब आते हैं दूसरा जो रहे रीजनिंग पे हमारा। तो रीजनिंग जो रहेगी उसमें मेंस जिसने नहीं दिया मैं उसको बता दूँ कि उसमें देखो क्रिटिकल रीजनिंग आती है। ठीक है, मेंस के पजल्स तो आती हैं, डेटा सफिशिएंसी वाले क्वेश्चन आते हैं, तो ये सारी चीज़ें इसमें रहती हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। ऐसा नहीं है कि कोई भी आप क्वेश्चन छोड़ सकते हो, जैसे कि मैंने बेवकूफ़ी कर दी थी लास्ट ईयर कि मैंने क्रिटिकल रीजनिंग नहीं पढ़ी थी। अब एसबीआई क्लर्क के मेंस में क्या हुआ था कि शायद क्रिटिकल रीजनिंग थी वो ईजी आई थी और बाकी जो पजल्स वगैरह थी वो बहुत ज़्यादा हार्ड आई थी कि बन ही नहीं रही थी वो, और मैं सिर्फ पजल करके गई थी क्योंकि मैंने क्रिटिकल रीजनिंग पढ़ी नहीं थी। और मेरा एक होता है ना कि अंदर डर बैठ जाता है कि क्रिटिकल रीजनिंग तो बनेगी नहीं यार, तो क्यों करना है, इसको अटैम्प्ट ही नहीं करो, इसको देखो ही मत। तो मैंने इसको देखा ही नहीं, किया ही नहीं। फिर बाद में जब मैं बाहर आई तो मुझे बाकी बच्चों से पता चला कि क्रिटिकल रीजनिंग तो ठीक ठाक आई थी, कि बन रही थी, डुएबल थी। तो इसलिए इस साल मैंने सोचा है कि मैं अपनी तरफ से कोई भी कमी नहीं छोड़ूंगी, अपनी तरफ से कुछ भी ऐसा नहीं करूँगी कि मैं कुछ छोड़ के चलूँ। मुझे सारी चीज़ें कंप्लीट करनी है। ऐसा नहीं रहेगा कि एग्ज़ाम में जाके फिर मुझे ये लगे कि अरे यार पढ़ लेते थोड़ा सा तो हो जाता। ये सारी सिस्टम नहीं करना है मुझे इस साल। तो इसलिए मैंने सोचा है सबसे पहले मैं क्रिटिकल रीजनिंग ही उठाऊंगी, जो कि मैं उठाऊंगी हर्षल सर से पढ़ सकती हूँ, मैं अंकुश सर से पढ़ सकती हूँ, स्मृति मैम से पढ़ सकती हूँ। ये तीनों यूट्यूब पे भी डालते हैं क्रिटिकल रीजनिंग की वीडियो, तो आप वहाँ से भी देख लोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगी। क्योंकि इसमें क्वेश्चंस में क्या होता है ना, ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग पे होते हैं कि आप न्यूट्रल रह के क्या डिसीजन लोगे, क्या समझ में आ रहा है आपको बिल्कुल न्यूट्रल बिना बाइस होके डिसीजन लेना है उसमें, या फिर कुछ बताना है, आंसर करना है। तो इसलिए ये वाली चीज़ें यूट्यूब पे आप अगर पढ़ोगे तो उससे भी हो जाएगा। आपको किसी का कोर्स परचेज करने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी मेरे हिसाब से तो। ठीक है, फिर क्योंकि आप एक बार एक अच्छे से सेक्शन ले लो उनका यूट्यूब से कि जो वीडियो में आपने समझा है जी अच्छे से समझ लो। फिर उसके बाद आप क्या कर सकते हो कि उनके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो। उसको प्रैक्टिस करने के लिए आप अपने जो भी मॉक टेस्ट आपने खरीदे हैं वहाँ पे जाओगे तो वहाँ पे टॉपिक वाइज भी रहता है मॉक टेस्ट, कि चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज ऐसे करके ही उसमें रहता है। तो उससे आप दे सकते हो क्रिटिकल रीजनिंग के क्वेश्चन, वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। दूसरी जो चीज़ रहेगी कि मेंस की पजल। अब ये क्या होता है, मेंस की पजल होती है बहुत ज़्यादा लेंदी भी होती हैं, बाकी बहुत ज़्यादा ट्रिकी भी होती है। उसमें वेरिएबल बहुत सारे रहेंगे, क्या पता ऐसी रहेगी कि आपको क्लू ना मिले कि कहाँ पे कौन सी चीज़ कुछ ना कुछ मिसिंग लग रहा हो। ऐसी चीज़ें रहती हैं कि मेंस की पजल सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लगता ही लगता है। अब उनको क्या है कि उनकी प्रैक्टिस अगर अच्छे से करते जाओ ना, बहुत सारी मेंस की पजल लगा लो आप, प्रैक्टिस कर लो, तो ये हो जाता है कि हम टाइम के साथ साथ वो चीज़ें कर पाते हैं। वो हमें एक बार वो माइंड सेट हमारा बन जाता है हमारा कि हम काम कर पाते हैं अच्छे से, टाइम के साथ वो सारी पजल सॉल्व कर पाते हैं। तो दूसरी चीज़ तो ये कर सकते हैं। फिर जो थर्ड थिंग जो रहेगी वो मुझे करने है सेक्शन मॉक। मैंने अभी बताया था कि मैं क्वांट में सेक्शन मॉक दूंगी अल्टरनेट डेज पे, तो एक दिन मैं क्वांट का दूंगी और दूसरे दिन मैं रीजनिंग का दूंगी। तो ऐसे करके मुझे सेक्शन मॉक देने ही हैं। उसके साथ साथ जो रहेगा मेरा जो हुआ है कि प्री हो गया है सब चीज़ों का, सारे अभी जो मेन प्री हो गए हैं। अभी बाकी जिन एग्ज़ाम हैं जिनके प्री आने हैं वो थोड़ी दूर हैं, तो अभी सारे टीचर्स जो हैं वो मेंस पे फोकस करेंगे। सबको व्यूज़ चाहिए तो सीधी सी बात है सब लोग यूट्यूब में अच्छे से मेंस की वीडियोस डालेंगे, भले ही पहले बाद में ना डालें, मेंस के टाइम पे ना डालें, कम डालें, लेकिन अभी तो सब लोग डालेंगे ताकि उनको कोर्स को परचेज़ किया जाए। ये सब तो उसका फ़ायदा भी उठा सकते हैं आप। क्योंकि मैं तो उठाऊंगी उनकी वीडियोस जो यूट्यूब पे डालेंगे वो सारी देखनी है। तो जो भी टीचर डालें, स्मृति मैम डालें, अंकुश सर डालें, सौरभ सर डालें, कोई भी टीचर डालें, तो उन सब की वर्चुअल्स के जो टीचर हैं वो डालें, तो वो सारी सबके वीडियो देखनी है। सबकी अप्रोच पता चल जाती है, कुछ ना कुछ हर टीचर से सीखने मिल जाता है। वीडियो 2x पे देखो, सॉल्व करना है तो करो, अच्छी बात है, प्रैक्टिस ही हो जाएगी। नहीं करना है तो 2x पे देखो, समझो कि कैसे उन्होंने क्वेश्चन किया है। और मैं ये नहीं कह रही हूँ कि वीडियो ऐसे अपने पढ़ाई के टाइम पे देखो, ऐसे टाइम पे देखो जिस टाइम पे थोड़ा फ्री भी हो। मतलब मान लो खाना खा रहे हो तो खाना खाते टाइम देख लो, या फिर कुछ काम कर रहे हो तो उस टाइम पे देख लो। जैसे मैं घर के जब काम करती हूँ तो तब मैं देख लेती हूँ कि मैं जैसे कोई भी
काम कर रही हूँ घर का, तो उस टाइम पे मैं देख लिया मैंने, कोई भी वीडियो उठा के देख ली, तो इससे क्या पता चल जाता है कि वो किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, तो कुछ समझ में आ जाता है, कुछ चीज़ें अपन को सीखने मिल जाती हैं, तो ये कर सकते हो। फोर्थ जो रहेगा वो फिफ्थ जो रहेगा वो रहेगा कि गाइडली की PDF की जो बंडल PDF क्वांट के लिए यूज़ करना है, वही वाली रीजनिंग के लिए भी यूज़ करना है, क्योंकि गाइडली में सबकी PDF आती है मेंस की, और ये बहुत आसानी से मिल जाएंगी, गाइडली के ऐप में जाके भी मिल जाएंगी, तो ये वाली तो ले ही लेना, ठीक है। और ये वाली तो प्रैक्टिस करना ही करना बाकी इनसे, क्योंकि बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। क्वेश्चन क्या है, गाइडली का वैसे भी लेवल आप लोगों ने सुना ही होगा, जिसने मॉक टेस्ट खरीदा है तो उसको पता ही होगा कि गाइडली का लेवल हमेशा एग्जाम से थोड़ा सा ऊपर होता ही है, क्योंकि मॉक के लेवल हो गया सब चीज़ों का। तो अगर आपको अच्छे लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने मिल रहे हैं तो इससे बेटर क्या ही हो सकता है, क्योंकि फिर आप इतने टफ लेवल के अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाओगे एग्जाम में, तो आपको एग्जाम में वो क्वेश्चन ईजी लगेंगे। इसलिए ये PDF ज़रूरी है करना, अगर आपके पास हो, नहीं हो तो ले लो, गाइडली के ऐप पर मिल जाएंगी आराम से, तो वो वाली PDF कर लेना। फिर नेक्स्ट जो आता है वो आता है इंग्लिश का। तो इंग्लिश में जो करना है सबसे पहली चीज़, तो इंग्लिश में आप मेंस के लिए क्या ही कर सकते हो, प्रैक्टिस ही कर सकते हो, सबसे अच्छी बात है। जिनके कॉन्सेप्ट, मैंने इंग्लिश की स्ट्रेटजी वीडियो डाली है, तो पहले वो कंप्लीट कर लेना, जो भी बिगनर हो या फिर जिनको अभी इंग्लिश में मार्क्स नहीं आ रहे हो, तो पहले वो चीज़ कंप्लीट कर लेना, फिर जाके ये वाला जो मैं बता रही हूँ तो वो करना। बाकी क्योंकि ये रहेगा कि आप पहले टॉपिक कंप्लीट नहीं करोगे या फिर कुछ पढ़ोगे नहीं पहले उसका, तो फिर बाद में ये करोगे तो चीज़ें समझ में कुछ नहीं आएंगी। इसलिए पहले अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो आराम से, क्योंकि अभी बहुत टाइम है, तो ईजिली हो भी जाएगा टाइम के साथ साथ, तो वो कर लो, फिर उसके बाद करना। तो इंग्लिश में सबसे पहला जो रहेगा वो तो रहेगा कि मैं परफेक्शन का बैच, जो मैंने बताया था सबको कि परफेक्शन का मैं बैच ले रही हूँ, तो वो मैं करूँगी। दूसरी चीज़ कि क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए बहुत सारी PDF मिल जाती हैं। PDF नहीं मिल रही हैं, मॉक टेस्ट दे लो, मॉक टेस्ट में भी टॉपिक वाइज दे लो। टॉपिक वाइज नहीं देना है तो यूट्यूब पर जो टीचर क्लासेस ले रहे हैं, तो क्योंकि इंग्लिश के जो टीचर रहते हैं वो कोई कॉन्सेप्ट नहीं सिखाते हैं, वो कुछ चीज़ बताते नहीं हैं, वो सीधा आपको क्वेश्चन ही सॉल्व करवाते हैं, क्वेश्चन में ही वो समझा देते हैं अपने जो भी उनको समझाना होता है, तो वहाँ से आपकी प्रैक्टिस हो जाती है। तो यूट्यूब पे इंग्लिश के लिए डालोगे तो बहुत सारे टीचर्स हैं, अड्डा के टीचर्स हैं, अपनी निमिषा मैम तो हैं ही हैं, तो ऐसे करके बहुत सारे टीचर्स मिल जाएंगे। फिर जो रहेगा सेक्शनल मॉक डेली, इन दोनों का तो आप अल्टरनेट डेज पे दे सकते हो, क्योंकि इनके मॉक में लगता है टाइम, आपको सॉल्व करना पड़ता है, फिर एनालिसिस भी करना पड़ता है अच्छे से। इसके मॉक में टाइम नहीं लगेगा, जल्दी हो जाएगा और आप एनालिसिस भी आराम से कर पाओगे, जल्दी कर पाओगे, तो इसलिए इंग्लिश का सेक्शनल मॉक डेली पे दे सकते हैं हम। अभी तो दे सकते हैं, अगर अभी बीच में कोई वो आ गया, प्री आ गया, तब थोड़ी रुक जाना, तब मत देना, पॉज कर लेना उसको, बाद में देने लगना, लेकिन तब तक, अभी तक जब तक कोई प्री नहीं आ रहा है तब तक देने लगना, ठीक है। तो ये हो गया इंग्लिश का, ये तीनों सेक्शन हो गए। अब जो मेन जो बच्चों के डर रहता है ना, मेरा भी डर है, सबका डर है, हम सबका दुश्मन नहीं कहेंगे, लेकिन हम सबका जो सबसे बड़ा डर रहता है ना, वो रहता है CA और इंश्योरेंस में। और जिसने लास्ट ईयर SBI क्लर्क मेंस दिया होगा उसको तो पता ही होगा कि CA में कुछ भी हो सकता है, एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है, कहीं से भी पूछ सकता है, UPSC के क्वेश्चन ला सकता है, मतलब कुछ भी कर सकता है। तो उसके लिए हम लोगों को प्रिपेयर रहना पड़ेगा, क्योंकि हम एग्जामिनर पे दोस्तों नहीं डाल सकते ना कि उसने गलत पेपर बनाया, वही वो तो पेपर बनाएगा, वो तो अपनी मर्जी से कैसा भी पेपर बनाएगा, हमको प्रिपेयर होना पड़ेगा। तो उसके लिए CA तो पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब CA कहाँ से कंप्लीट करना है, तो जिनका SBI PO जिसने दिया है, तो उसका मेंस अगर होगा तो वो अभी होगा कुछ दिन में, मतलब सितंबर के लास्ट तक शायद मेंस हो जाएगा उसका। तो आपको मई, जून, जुलाई, अगस्त 4 मंथ तो ये हो ही गए। अप्रैल अगर हो जाए तो अप्रैल भी कर लो। मैं अप्रैल नहीं करूँगी, मैं अगर मई से ही करूँगी, अप्रैल नहीं करने वाली मैं, क्योंकि अप्रैल में ही मैंने कुछ भी पढ़ा नहीं था, सब कुछ छोड़ दिया था, और अभी मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इतने सारे मंथ को कवर कर पाऊँ, तो इसलिए मैं अप्रैल नहीं करूँगी। मैं मई अच्छे से करूँगी, जून अच्छे से करूँगी, जुलाई अच्छे से करूँगी, अगस्त अच्छे से करना है, और सितंबर में लास्ट में होगा पेपर, तो सितंबर का भी महीना अच्छे से करना है। तो ये 5 महीने ऑलरेडी हो गए, तो ये इतने इनफ रहेंगे मेरे हिसाब से। तो इसके लिए तो सबसे पहले तो अपने जितने भी सोर्सेज हैं वो सारे इकट्ठे पहले देख लो, 2 सोर्स सॉर्ट करो, एक PDF एक वीडियो, ठीक है, इतना करो, क्योंकि ये ज़रूरी है। PDF का मैंने एक आपको बहुत अच्छा सोर्स बताया था, PIV वाला, तो वो आपको जिसको परचेज़ करना है तो कर लेना। मुझे किसी उसके पैसे नहीं मिल रहे हैं, उसके प्रमोशन के पैसे नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि मेरा चैनल इतना बड़ा नहीं है कि कोई मुझे अपनी PDF बेचने के पैसे देगा। तो मैं आपको सिर्फ अच्छी चीज़ बता रही हूँ कि उससे वो हेल्पफुल रहेगा आपके लिए, इसलिए मैं बता रही हूँ कि आप लोग वो सब ले सकते हैं। और बाकी जो रहेगा कि मैं उस PDF से तो मुझे पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि मुझे उसमें पूरे मंथली के PIV के न्यूज़ मिल जाएंगे, तो वो एक मंथली PDF हो जाएगी। दूसरी जो चीज़ रहेगी वो रहेगी डेली CA। अब ये डेली CA इसलिए क्योंकि इसके नोट्स नहीं बनाती मैं डेली CA जब करती हूँ कि जब जैसे सुबह कोई काम कर रही हूँ मैं, तब मैं डेली CA कर लेती हूँ। इससे क्या रहता है कि मेरा टाइम भी नहीं जाता है उसमें ज़्यादा, और वो न्यूज़ सुनते रहो ना, कान में वो ईयरफोन लगाए और सुनो, तो वो डायरेक्ट वो उन्हीं की आवाज़ जाएगी ना, आपको धीरे धीरे चीज़ें
याद होने लगेंगी। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन 4 दिन ऐसे करके देखोगे, तब जाके लगेगा कि हाँ बन रही हैं चीज़ें, याद हो रही हैं चीज़ें, न्यूज़ याद हो रही हैं, रिपीट होती हैं न्यूज़ तो और अच्छे से याद हो रही हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो DLCA जो करना है वो अगस्त का करना है। अब अभी क्या हुआ था कि SBI PO का प्री हुआ, फिर उसके बाद रक्षाबंधन पड़ गया, फिर रक्षाबंधन के बाद एक और फेस्टिवल, फिर IBPS PO का प्री आ रहा था, क्योंकि पहले लग रहा था 17 से है, तो फिर पहले से तैयारी कर रहे थे, प्रैक्टिस उसके अलग कर रहे थे, क्योंकि थोड़ा सा उसका जो पैटर्न है वो SBI PO से थोड़ा डिफरेंट था, तो सब उसमें लग गए थे। फिर उसके बाद भी अभी SBI PO IBPS PO हुआ है, तो अब जाके टाइम मिला है अच्छे से प्रॉपर करने का। तो मेरा जो DLCA है वो अगस्त का कुछ पड़ा हुआ है, कुछ छूटा हुआ है, मतलब बीच बीच में ऐसे टुकड़ों टुकड़ों में पड़ा हुआ है, प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाया है, तो इसलिए मुझे DLCA करना पड़ेगा। तो अगस्त, जुलाई, जून ऐसे करके मैंने DLCA करे हैं, तो मैं वही करूँगी। बीच बीच में जहाँ जब जब एग्ज़ाम आया तो मुझे मेरा ये रहा है कि हाँ मेरे 10 डेज़ तो वेस्ट हुए ही हैं वहाँ पर, क्योंकि मैंने फिर वहाँ पे कुछ नहीं पढ़ पाया है। मुझे CA पढ़ने में मन ही नहीं लगता था। पढ़ो, लेकिन ये रहता है ना, पढ़ते हैं अपन, वो चीज़ दिमाग में नहीं जा रही है अपने। अपन ने वीडियो खोल के देख लिया, बट अपन को वो याद नहीं हो रहा है, वो समझ में नहीं आ रही है न्यूज़, वो रिटेन नहीं कर पा रहे हैं, तो ये सारी दिक्कत होती हैं। दूसरी जो चीज़ रहेगी कि वो रहेगी वीकली की। तो वीकली जो रहेगा वो मई से स्टार्ट करना है मुझे। तो मई से मैं वीकली जो पढ़ रही हूँ वो पढ़ रही हूँ मैं अफेयर्स क्लाउड से अभी, ठीक है। साथ में आप किसी से भी पढ़ सकते हैं। मैंने आपको दोनों 2 सोर्स बता दिए हैं, AC के, अफेयर्स क्लाउड के और स्मार्ट कीड़ा के। अगर आपको PIV वाली PDF चाहिए हो तो वो भी आप लिख सकते हैं कि PIV मंथली PDF, ठीक है। तो ये हो जाएगा। फिर जो गौरव सर के 300 आते हैं, भले ही गौरव सर पीछे चल रहे हो, गौरव सर से बहुत बड़ी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ टाइम से करवा दो। हमेशा ये होता है कि वो एग्ज़ाम के टाइम पे करवा ही नहीं पाते हैं। तो अगर अभी गौरव सर पीछे चल रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन उनका जो है ना कि मटेरियल उनका बहुत अच्छा रहता है, आते हैं उससे क्वेश्चंस। तो गौरव सर के जो 300 हैं वो और उसके मैं नोट्स बनाती हूँ, तो वो ठीक है। तो ये सारी चीज़ ये दोनों चीज़ें हो गई। अब इंश्योरेंस, क्योंकि LIC AOO का भी पेपर है, AA का सॉरी, LIC का भी पेपर है, NIACL का भी है। NICL तो नहीं हुआ था मेरा, तो NIACL का भी पेपर होगा, जब होगा तब होगा। लेकिन फिर भी अभी टाइम है, तो अभी इंश्योरेंस कवर कर सकते हैं, क्योंकि जब इनके मेंस आएंगे ना तब ऐसा होगा कि बहुत सारे पेपर्स के मेंस चल रहे होंगे, तो इसलिए अभी टाइम है। तो मैं गौरव सर की वीडियो है जो इंश्योरेंस की, वो पढ़ूंगी, उससे साथ में एक PDF पढ़ूंगी। जो PDF जो मैं पढ़ूंगी वो मैंने अभी नहीं सोची कि कौन सी मुझे पढ़नी है, तो मैं उसका लिंक शेयर कर दूँगी टेलीग्राम चैनल पे, देख लेना आप। मैं उसको PDF ही शेयर कर दूँगी अपने टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। तो दिस इज़ कि मैं कैसे मेंस की प्रिपरेशन कर रही हूँ, कहाँ से कौन से सोर्स यूज़ कर रही हूँ, सब कुछ मैंने इस वीडियो में बता दिया है। अब जिसको इस वीडियो में कोई भी डाउट लगे, कोई भी चीज़ को पूछना हो, तो वो मेरे से पूछ लेना, बिना झिझक के आराम से पूछ लेना। मैं चाहती हूँ कि आपकी हेल्प हो सके, मेरे साथ साथ सबके सिलेक्शन हो जाए, मेरा भी हो जाए आप लोग भी ऐसा चाह रहे हैं कि मेरा भी हो जाए, ठीक है। तो और भी बता देना। अब बाकी अगर आपको मेरा टाइम टेबल जानना है कि मैं कैसे मैनेज कर रही हूँ, कितने दिन का कितना है सब कुछ, तो मैं बता देना, वो नेक्स्ट वीडियो में उसकी ही बनाने वाली हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आई थिंक इस वीडियो के लिए इतना काफ़ी रहेगा, क्योंकि वीडियो हो रही है बहुत ज़्यादा लंबी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चल देन बाय, टेक केयर, टाटा, सी यू, स्टे सेफ।